नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठक का अभ्यास कराने जा रही हूँ। इसका पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। इसका पहला है, नरा कतिभिः वकारैः पूजिता भवति। नर मनुष्य कितने वकारों से पूजित होता है? इसका उत्तर है पंचभी, अर्थात 5 वकारों से पूजित होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषेण कति दोषा हतव्या। पुरुष के द्वारा कितने दोषों को छोड़ दिया जाना चाहिए? इसका उत्तर है षड, अर्थात 6 दोषों को। फिर अगला प्रश्न है, बुद्धि केन शुद्ध्यति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? इसका उत्तर है ज्ञानेन, अर्थात ज्ञान से। अगला प्रश्न है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः क पूर्यते। जल बिंदुओं के, जल की बूंदों के गिरने से क्रमशः कौन भर जाता है? घटा, घड़ा। जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है। अगला प्रश्न है, आलस्यम केशाम महान रिपु अस्ति। आलस्य केशाम किन का महान शत्रु है? उत्तर है मनुष्याणाम, मनुष्यों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, नरा कथम पूजितो भवति। मनुष्य कैसे पूजित होता है? इसका उत्तर है, नरा मनुष्य वस्त्रेण वस्त्रस्ते, वपुषा वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयंच और विनम्रता, इन 5 वकारों से पूजित होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषेण के दोषा हतव्या। पुरुष के द्वारा किन दोषों को छोड़ दिया जाना चाहिए? इसका उत्तर है पुरुषेण, पुरुष के द्वारा षड दोषा, 6 दोषों को हतव्या छोड़ दिया जाना चाहिए। वो है निद्रा, नींद, तंद्रा, थकान, भयम, डर, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता, मतलब किसी काम को बहुत देर से करना। अब अगला प्रश्न है, कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। किसकी बुद्धि विस्तार को प्राप्त करती है? इसका उत्तर है यह पढ़ती, जो पढ़ता है, लिखती लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति पूछता है, पंडितान उपाश्यति और पंडितों का, विद्वानों का आश्रय लेता है। तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। उसकी बुद्धि विस्तार को प्राप्त करती है। फिर अगला प्रश्न है, किम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। किसे करके मनुष्य परेशान नहीं होता? उसका उत्तर है उद्यमा कृत्वा। उद्यम करके, परिश्रम करके मनुष्य न अवसीदति, मनुष्य परेशान नहीं होता या दुखी नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, व्यासस्य वचन द्वयम किम। व्यास जी के 2 वचन कौन से हैं? उत्तर है व्यासस्य वचन द्वयम। व्यास जी के 2 वचन हैं, परोपकारा पुण्याय। परोपकार पुण्य के लिए होता है। परपीडनम जय पापाय भक्ति। और दूसरों को परेशान करना पाप के लिए होता है। अर्थात इसका मतलब है, जो परोपकार करता है वो पुण्य का भागी होता है, और जो दूसरों को परेशान करता है वो पाप का भागी होता है। अब अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम श्लोकान यथोचितम जो जंतु। उदाहरण के अनुसार श्लोक के अंश को जोड़ना है। इसे मैंने नंबर डाले हुए हैं। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनेंज, ये उदाहरण दिया हुआ है इसका। इसका है, वकारई पंच भी युक्तो नरो पूजित, नरो भवति पूजिता। अगला है,
षड दोषा पुरुषेणी हातव्या भूतिम इच्छता। इसका है निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। फिर अगला है अद्भीर गात्राणी शुद्ध्यंती मनः सत्येन शुद्ध्यति। इसका है विद, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अगला है उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश चैव दक्षिणम। इसका है वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अंतिम है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। इसका है सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अगला प्रश्न है निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों के समान अर्थ वाले श्लोकांशों को पाठ से चुनकर लिखो। मतलब इसका अभिप्राय यह है कि जो वाक्य यहाँ दिए हुए हैं उनके ही अर्थ वाले श्लोकों के अंश इसके सामने लिखने हैं। इसका क पाठ है मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्ना भवन्ति। अब पाठ से चुनकर लिखा गया श्लोकांश है प्रिय वाक्य प्रदानीन सर्वे तुष्यन्ति। इसका था मधुर वाण्या, मधुर वाणी से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके सामने लिखा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अगला है परिश्रमेन तुल्य बांधवा नास्ति। परिश्रम के समान बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। और पाठ से लिया गया श्लोकांश है नास्ति उद्यम समूह बंधु, नहीं है परिश्रम के समान मित्र। अगला है परोपकारेण मानवस्य पुण्य अर्जनम भवति। परोपकार से मनुष्य का पुण्य अर्जित होता है। अब पाठ से लिया गया श्लोकांश है परोपकारः पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। अब अगला है हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम। हिंद महासागर से हिमालय पर्यंत भारतवर्ष है। इसका श्लोकांश है जो कि पाठ से लिया गया है उत्तरम यत समुद्र से। उत्तर में है जो समुद्र के हिमाद्रश्य दक्षिणम, और हिमालय से जो दक्षिण में है। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए शब्दों के उदाहरण अनुसार पर्यायवाची शब्दों को लिखो। इसमें उदाहरण दिया हुआ है वपु का पर्यायवाची है शरीरम। अब जलम का पर्यायवाची नीरम, लोचनम का पर्यायवाची नयनम, धनम का पर्यायवाची है द्रव्यम, बुद्धि का पर्यायवाची मति, और रिपु का पर्यायवाची है शत्रु। अब नीचे दिया हुआ है अत्र इदम अवधेयम तृतीय विभक्ति शब्द रूपाणी उच्चै पठन्तु स्मरन्तु च। तृतीय विभक्ति में दिए हुए, तीसरी विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में दिए हुए शब्दों को, रूपों को जोर से पढ़ो और याद करो। अब पुल्लिंग शब्द है इसमें छात्र और शिक्षक। छात्र के शब्द रूप है छात्रेन, छात्राभ्याम, छात्रई। अब शिक्षक के हैं शिक्षकेन, शिक्षक, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकई। अब स्त्रीलिंग शब्द है विद्या और छात्रा। विद्या के शब्द रूप है विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभि। छात्रा के हैं छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभि। अब नपुंसकलिंग शब्द नीचे दिए हुए हैं सत्य और ज्ञानम और किम। सत्य के शब्द रूप है सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यई। ज्ञान के हैं ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानई। किम के हैं केन, काभ्याम, कई। अब अगला प्रश्न है
अध रिक्त स्थानानि तृतीय विभक्ते समुचित रूपे पूरयन्तु। शब्द नीचे दिए हुए रिक्त स्थानों को तृतीय विभक्ति के समुचित रूपों से पूरा करो। अब है सुधा खंडीन, सुधा खंडाभ्याम, सुधा खंडई, ये उदाहरण दिया हुआ है। अब वृक्ष के हैं वृक्षेन वृक्षाभ्याम वृक्षई, लता शब्द के हैं लतया लताभ्याम लता भई, देश के हैं देशीन देशाभ्याम देशई। उसके बाद है पुण्येन पुण्याभ्याम पुण्यई, फिर है विनेन विनाभ्याम विनई। अब अगला प्रश्न है कोष्टके पदानि विलिखे सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्टकों में पदों को लिखकर सुभाषित को पूरा करो। उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश्य दक्षिणम, यहाँ समुद्र से और दक्षिणम से इसको रिक्त स्थान को पूरा किया है, सुभाषित को पूरा किया गया है। आगे है वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत संतति, ये पूरा एक श्लोक ही है। वर्षम और नाम तथा संतति लिखकर इस सुभाषित को पूरा किया गया है। अब अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, यहाँ प्रिय वाक्य प्रदानेन और जंतवा लिखा गया है। फिर तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनैका दरिद्रता, यहाँ तदेव और दरिद्र लिखकर इस सुभाषितम को पूरा किया गया है। पहला जो सुभाषितम का जो श्लोक है वो है उत्तरम यत, उत्तरम यत समुद्र से, उत्तर में है जो समुद्र के, हिमाद्रेश च दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है, भारतीय यत्र संतति और जहाँ की संतान भारतीय हैं। अब अगले का है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यंती जंतवा प्रसन्न हो जाते हैं जीव, तस्मात इसलिए, तदेव वक्तव्यम वैसा ही बोला जाना चाहिए, वचने का दरिद्रता वचनों की कैसी दरिद्रता। अब अगला और अंतिम प्रश्न है उपयुक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ऊपर दिए गए सुभाषितों को पढ़कर रिक्त स्थानों को पूरा करो। इसका पहला है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा रिपु माने शत्रु है। अगला है तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इसलिए वैसा ही बोला जाना चाहिए, वचने का दरिद्रता वचनों की कैसी दरिद्रता। अगला है यह पठती लिखती पृच्छति पंडितान अनुपाश्रयति, जो पढ़ता है लिखता है पूछता है और विद्वानों का आश्रय लेता है। अगला है स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, स हेतु वह कारण है, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धर्म का और धनस्य च धन का। अंतिम है विद्या तपोभ्याम पूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, विद्या परिश्रम के द्वारा, भूतात्मा और जीवात्मा बुद्धि के ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। अब इस प्रकार इस पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आप सब बच्चों को अभ्यास अच्छी तरह से समझ आया होगा।